वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। बड़े बड़े अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंटर्स आपको याद दिलाऊंगा ताकि आप याद रखें, इसको उंगली पर याद रखिएगा हजरात। पहला, इस जंग में इजराइल जो सोच रहा था कि हम 3 दिन में ईरान को घुटने पर ले आएंगे और ईरान को तहस नहस कर देंगे, नाकामयाब हुआ इजराइल इस पूरे प्लान में। दूसरा पॉइंट, इजराइल सोच रहा था कि ईरान पलट कर हमला इस तरह ना कर पाएगा जैसे उसने किए हैं। तीसरा पॉइंट, इजराइल ने सोचा था कि हमारा जो डैमेज है वो इतना होगा लिमिटेड कि वो दुनिया काउंट भी नहीं करेगी। इजराइल इसमें भी फेल हुआ। चौथा पॉइंट, इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के लोगों को भड़काकर वहां के लोगों को सड़कों पर लाकर उतारकर सुप्रीम लीडर और गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काकर वहां पूरी तरह से जो उत्पात मचाने का प्लान था उसमें भी इजराइल नाकामयाब हुआ। पांचवा पॉइंट, इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान पर हमला करते करते और उसके हमलों को रोकते रोकते हमारे ही एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाएंगे। छठा पॉइंट, ईरान के बारे में खुद इजराइल ने कहा है कि अभी तक ईरान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। सातवां पॉइंट, ईरान के अंदर जो खौफ पैदा करना इजराइल चाह रहा था वो खौफ पैदा नहीं हुआ। ऑफिशियल्स ऑफ इजरायली का मानना ये है, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये पासा उल्टा पड़ गया, सुप्रीम लीडर के लिए लोग और मजबूती से खड़े हो गए। ईरान के लोग तितर बितर होने के बजाय अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में सड़कों पर आ गए। ईरान के खिलाफ इजराइल की स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल हुई। आठवां पॉइंट, सातवां आठवां पॉइंट भी यही है जिसमें बता रहा हूं, जो मैंने लिखा हुआ है, और ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर जब हम बड़े बड़े हमले करेंगे और ईरान का बड़ा नुकसान करेंगे तो ईरान अपने नुकसानों को गिनकर घुटने पर आएगा या बात करेगा। ये भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये पॉइंटर्स याद रखिएगा, चाहे इतनी वीडियो आप ट्रिम कर लीजिएगा और स्टेटस पे लगा लीजिएगा। ये याद रखने वाली बात है ताकि उम्मत इस बात को याद रखे। हजरात, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व एडवाइजर हैं उनका ऐलान है कि अब इसी वीकेंड में, वैसे तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन इस वीकेंड से अब प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, सुनिए। But there's others. I'm just reporting what I'm hearing from pretty good sources. The party is on. So another big weekend in this unfolding aspect of the Third World War. And no, anyone that's telling you that the Third World War is not here is absolutely does not understand the development and evolution of kinetic. आज गुजरी हुई शाम को मैंने आपको बता दिया था, गुआम एयरबेस पर हथियारों से लदकर B-2 अमेरिका के बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर पहुंच रहे हैं। अब वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा ये देखिए 6 और परमाणु बॉम्बर। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर परमाणु बॉम्बर होता है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, सबूत आपके सामने, 6 और परमाणु बॉम्बर मिसाइलों और हथियारों से और बमों से लैस तेजी से ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये ईरान के खिलाफ है, लेकिन जरा सोचिए दिल पर हाथ रखे कि अमेरिका ने, सुपर पावर जो अपने आप को कहता है, उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत परमाणु बॉम्बर को ईरान की तरफ भेजना शुरू कर दिया है और पूरी तरह से ईरान को घेर लिया है। इसके बावजूद ईरान घुटने पर नहीं आ रहा है, तो हिम्मत वाला और 56 इंच की छाती वाला कौन है? उधर IAEA ने कहा है कि इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर डायरेक्ट इजराइल की मिसाइल हिट हुई है, जिससे इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की तबाह हो चुकी है। टोटल ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया जा चुका है। इजराइल को अभी भी
ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एंड मौके पे हो सकता है पलट जाए और ईरान पर हमला ना करे। इस वजह से अब इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका जंग में नहीं भी कूदा तो हम 1 से 2 हफ्ते में ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को कामयाबी से पूरा करेंगे और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। उधर ईरान में ये शख्स आपके स्क्रीन पर आगे की तरफ नजर आ रहे हैं, ये फिलिस्तीनी ग्रुप के एक हेड हैं जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जो है कैंपेन चलाते थे ईरान में, इजराइल की बमबारी में शहीद हो गए हैं। उधर ईरान के 3 F-14 फाइटर जेट जो बहुत पुराने हैं और ईरान के पास यही है, वो इजराइल ने तबाह कर दिए। ये वीडियो सबूत दिया है इजराइल ने, बात हकीकत है। ईरान के 3 F-14 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। इजरायली ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं सोचने का ईरान को भी, और हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये समय जो है लंबा है और ज़रूरी नहीं है कि ट्रंप 2 हफ्ता ले, हो सकता है वो पहले भी कर दें हमला। दोस्तों ये बात सीधी है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि अब हम 2 हफ्ते बाद हमला करेंगे, और जो मिडिल ईस्ट में एक्टिविटी इजराइल की और अमेरिका की दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। अमेरिका एक बार फिर से धोखा ईरान को देकर धोखे से हमला करेगा। उधर दोस्तों ब्रिटेन में जो अमेरिका का एयरबेस है पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। इसी तरह से साइप्रस में जो अमेरिका का बेस है वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। पूरी ऐसे धक धक हो रही है अमेरिका की, ऑपरेशन करने खुद जा रहा है और धक धक भी उसे ही हो रही है। यूएई और ये अरब, ये हमें हुजूर पाक के ज़माने से ही गद्दार रहे हैं। सफ़ेद लबादा पहन के काले दिल वाले, इस्लाम को धोखा देने वाले हमेशा ऐसे ही रहे हैं। इनका गंदा खून और गंदी नस्ल रही है। अब ये देखिए यूएई के गवर्नमेंट के ऑफिशियल एडवाइज़र को सुनिए क्या कह रहे हैं, पढ़िए। कह रहा है ये झटुल्ला कि एक कमज़ोर ईरान इलाके के लिए ज़्यादा बेहतर है, चाहे उसको कमज़ोर करने वाला कोई शैतान क्यों ना हो। कम से कम एक मुसीबत तो कम होगी। जिनके बाप दादाओं ने अहले बैत को धोखा दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में छोड़ छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे, ये उनकी औलादें हैं जिन्हें इजराइल शैतान लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि शैतान के जरिए अगर एक ईरान कमज़ोर हो रहा है तो ये बेहतर है। उधर तुर्की ने यानी खुद एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम, ईरान की सरकार की टीम से मीटिंग करवा के बातचीत करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। उधर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बौखलाए हुए इस चुड़ैल जैसे आदमी ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचा रहे हैं। ईरान हमारा दुश्मन है, ट्रंप जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स कुछ ऐसे पगलाए हुए हैं कि उनकी मानसिकता अब दिख रही है कि वो हैवान है। उसने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर कि किसी की भी जिंदगी से बेहतर जिंदगी यहूदियों की है, यानी सारी जान से अगर कोई जान कीमत है तो वो यहूदियों की है। तो झटुल्ले अपनी गर्दन पे चाकू रख और मर जा हरामी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गुजरे हुए दिन में, कल के दिन में बहुत सारी मौतें, मैं आपको पहले ही बता चुका था, तस्वीर तो अब आ रही है। आपके इस गुलाम ने सबसे पहले अपडेट दे दिया था अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को, कि ईरान पर बड़े हमले हुए हैं। अब शाम को, देर शाम को जो उनके जनाजे निकले हैं, देखिए। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके हमने ईरान को परमाणु प्रोग्राम से 3 साल पीछे कर दिया है। उधर आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को पहचान लीजिए। ये हसन नसरुल्लाह के बॉडीगार्ड थे। तेहरान में जो बीते हुए दिन खतरनाक बमबारी हुई उसमें इनकी भी मौत हो गई है। उधर इजरायली मिलिट्री ने खुद कहा है कि हमारा मकसद है ईरान में कोहराम बरपाना, भगदड़ मचाना और बहुत ही तनाव पैदा करना, जबकि दूसरी तरफ इजराइल इस बात को मान चुका है कि अभी तक ये सब करने में हम फेल हुए हैं। तबाही का मंजर मैं आपको दिखाऊं तो ईरान के खुजिस्तान के इलाके में इजराइल ने
हवाई हमले करके 115 इमरजेंसी जो मेडिकल बेस थे वो तबाह कर दिए हैं। साइप्रस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इल्जाम ये लगाया उस पर कि ये साइप्रस के अंदर इजराइल के लोगों पर बड़े हमले करने वाला था। इजराइल भी इसमें कूदा है और इजराइल ने बोला इसके पीछे ईरान का हाथ है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देर रात को अपडेट दे रहा हूं, दिन में भले ही, क्योंकि एक्टिविटी कम होती है तो हम लंबा लंबा वीडियो करके, ज्यादा लंबी वीडियो करके आपको कम टाइम में आपको ज्यादा अपडेट दे देते हैं, लेकिन रात जब भारत में होती है तो उस वक्त हलचल ज्यादा होती है उधर इजराइल और ईरान के बीच। तो इस वजह से मजबूरी में हमें लगातार लाइव अपडेट देर रात को भी देना पड़ रहा है। लेकिन हम और हमारी टीम हैरत में है कि जितने हम बेचैन हैं उतने हमारे व्यूवर्स भी हैं। देर रात को लाखों लोग बैठकर हमारे अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम पर भरोसा कर रहे हैं। आपका भरोसा 5 साल से न टूटा है न इंशाल्लाह टूटेगा। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।